ये कहानी किसी जंगल से नहीं बल्कि दिल्ली की छतों से शुरू होती है। साल 2001, गर्मियों की रात। जगह दिल्ली। लोग सोने जा रहे थे लेकिन शहर जाग रहा था डर की वजह से। अचानक खबरें आनी शुरू हुई। एक अजीब सा आदमी, बंदर जैसा, लोगों पर हमला कर रहा है। नाम दिया गया मंकी मैन। सबसे पहला हमला आधी रात के बाद हुआ। पीड़ित ने बताया उसने एक काले रंग की परछाई देखी जिसकी आंखें चमक रही थीं, चेहरे पर मास्क था और सिर पर हेलमेट जैसा कुछ। वो कूद सकता था छत से छत, बिल्कुल किसी बंदर की तरह। कुछ ही दिनों में दिल्ली के अलग अलग इलाकों से दर्जनों हमलों की खबरें आने लगी। किसी के हाथ पर खरोंच, किसी के चेहरे पर जख्म और किसी की डर से मौत। पुलिस ने स्केचेस निकाले। कभी बोला गया वो रोबोट जैसा है, कभी बंदर, कभी इंसान। पर सबसे अजीब बात ये थी, हर गवाह का बयान अलग था। किसी ने कहा उसके पैर उल्टे थे, किसी ने बोला वो हवा में गायब हो गया। रात होते ही लोग लाठियां लेकर छत पर खड़े रहने लगे। दिल्ली एक शहर नहीं, एक पैनिक जोन बन चुकी थी। डर इतना बढ़ गया कि लोगों ने अपने ही साये से लड़ना शुरू कर दिया। एक आदमी जो छत से कूद गया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे लगा मंकी मैन आ गया है। पर पुलिस के पास एक भी पक्का सबूत नहीं था। न फिंगरप्रिंट्स, न क्लियर फोटो, न कोई गिरफ्तारी। कुछ महीनों बाद मंकी मैन की खबरें अचानक बंद हो गई। कोई फाइनल अरेस्ट नहीं, कोई सच सामने नहीं आया। एक्सपर्ट्स ने कहा ये मास हिस्टीरिया था। डर इतना फैल गया कि लोगों का दिमाग कहानी बनाने लगा। पर सवाल ये है, अगर ये सिर्फ अफवाह थी तो लोगों के शरीर पर निशान कैसे आए? अगर ये दिमाग का खेल था तो सबने एक जैसे डर का एहसास कैसे किया? और सबसे बड़ी बात, अगर मंकी मैन कभी था ही नहीं तो फिर उस रात छत पर कौन दौड़ रहा था? कभी-कभी सबसे बड़ा मॉन्स्टर हमारे दिमाग के अंदर होता है, लेकिन कभी-कभी वो सच में छत पर भी होता है।